सेंटेंस करेक्शन के लेक्चर्स की सीरीज़ आगाज़ हो चुकी है। ये 500 चार्जेस हैं। आज मैंने 12 सेंटेंसेस को करेक्ट करके बताना है रूल्स के साथ। पहला सेंटेंस कह रहा है, इसमें मिस्टेक है, ही हैज़ बिन डूइंग इट सिंस 2 years। तो अब इस सेंटेंस के अंदर जो मिस्टेक है ना, वो सिंस के साथ है। अब सिंस के साथ क्यों है? क्योंकि 2 years पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम प्रीपोजिशन फार का इस्तेमाल करते हैं, ना कि सिंस का। सिंस तब लगाएंगे जब पॉइंट इन टाइम हो, सिंस 2015, 2019 लाइक दिस। तो फार की यहाँ पे एडिशन करनी है सिंस को निकाल के। उसके बाद नंबर दूसरा सेंटेंस है, लेट ही टू डांस इन प्रोग्राम। इस सेंटेंस में थोड़ी मिस्टेक ये है कि लेट जो है वर्ब है, वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट मी होता है, ही नहीं होता। तो यहाँ पे आपने इस्तेमाल करना है लेट हिम। उसके बाद टू का इस्तेमाल नहीं करना है, डायरेक्ट आपने बेयर इन्फिनेटिव वर्ब इस्तेमाल करना है, वर्ब का पहला फॉर्म। लेट हिम डांस इन प्रोग्राम, नाउ इट इज़ राइट। तो ही और टू नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद नंबर तीसरा है, दिस इज़ अ वुमेन्स पार्क। यहाँ पे पोजीशन का प्रॉब्लम है। अब ये कि यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म तो नहीं होता वुमेन्स का। अब यहाँ पे जो है ना एपोस्ट्रॉफ इस्तेमाल की जाए, क्योंकि पार्क की बात कीजिए, एक पार्क है, तो आपने वुमेन एस से पहले आपने एपोस्ट्रॉफ का इस्तेमाल करना है। दिस इज़ अ वुमेन्स पार्क। आर्टिकल इसलिए क्योंकि पार्क सिंगुलर नाउन है। उसके बाद नंबर 4 सेंटेंस, इसमें मिस्टेक वर्ब की है। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर आर डेड। अब आर नहीं होना चाहिए। वजह क्या है? क्योंकि द जो है एक है सिंगल, तो डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एक ही शख्स है, क्योंकि द का इस्तेमाल एक बार किया है राइटर ने। तो आपने आर का इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए इज़। हाँ, नीचे देखें, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर इज़ एब्सेंट। अब यहाँ पे कोई आर्टिकल वगैरह नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टर अलग बंदा है, प्रोड्यूसर अलग बंदा है, तो इसलिए आपने यहाँ पे आर का इस्तेमाल करना है, नॉट इज़। अगर दोनों तरफ से द होता तभी भी आर लगता। नंबर 6, द बस लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड। अब यहाँ पे देखें, बिफोर इज अ कंजक्शन है, यहाँ पे एक क्लास है, यहाँ पे भी क्लास है, तो दोनों तरफ से सिंपल पास नहीं होना चाहिए। बिफोर से पहले आपने हेड का इस्तेमाल करना, द बस हेड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपने सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करना है। दोनों तरफ से सिंपल पास नहीं होना चाहिए। नंबर 7, ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोक। अब यहाँ पे देखिए, ये एक नाउन की बात की जा रही है कि ये किसी बंदा जो है, अब एडिक्टेड टू के बाद स्मोक जो है वर्ब का पहला फॉर्म है, टू प्रीपोजिशन है, तो होना चाहिए ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग, नॉट स्मोक। ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग। नंबर 8, ही हैज़ पैशन टू रीड बुक्स। अब वर्ड पैशन जो है अपने साथ प्रीपोजिशन डिज़ायर शो करता है, तो डिज़ायर के लिए हम हमेशा जो है ना फार का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद वर्ब का 4th फॉर्म इस्तेमाल होना चाहिए, ही हैज़ पैशन फॉर रीडिंग बुक्स। तो यहाँ पे टू का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और रीड वर्ब का पहला फॉर्म नहीं, 4th आएगा। नंबर 9, आई एम रीडिंग दिस बुक फॉर 5 years। ये भी मिस्टेक है, क्योंकि जब आप कोई एक्शन पास्ट से लेके प्रेजेंट तक और भी आपका कंटिन्यू है, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे होना चाहिए आई हैव बिन, तो एम नहीं होगा, आई हैव बिन रीडिंग दिस बुक फॉर 5 years। तो पीरियड ऑफ टाइम है, तो फार यहाँ पे सही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए। नंबर 10, इट्स कलर इज ब्लैक। यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी में मिस्टेक है, क्योंकि ये पोसेसिव प्रोनाउन है। इट्स कलर होना चाहिए, एपोस्ट्रॉफ नहीं होगा। एपोस्ट्रॉफ आता है तो मतलब होता है इट इज़, लेकिन यहाँ पे कलर की बात की जा रही है, तो इट्स कलर इज़ ब्लैक। तो एपोस्ट्रॉफ या तो इट इज़ के लिए आता है या इट हैज़ के लिए आता है। ओपन योर बुक इन पेज 8। यहाँ पे पॉइंट 8 टाइम की बात, पॉइंट 8 प्लेस की बात की जा रही है, तो ओपन योर बुक 8 इस्तेमाल होना चाहिए, नॉट इन। ही डाइड फ्रॉम कैंसर, यहाँ पे प्रीपोजिशन का मसला है, तो डाइड के साथ जब कोई डिजीज़ वगैरह इस्तेमाल की जाती है, तो आपने फार नहीं, आपने डाइड ऑफ का इस्तेमाल करना है। अगर ये सेक्रीफाइस का अमल होता
कंट्री के लिए तो आपने फार का इस्तेमाल करना होता था। तो ही डाइड फॉर हिज कंट्री, डाइड फॉर होना चाहिए फिर, क्योंकि ये कुर्बानी दे रहा है, सेक्रीफाइस। यहाँ पे कोई सेक्रीफाइस नहीं है बीमारी की वजह से, तो यहाँ पे ऑफ इज़ राइट ऑप्शन। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स डेली बेसिस पे होते हैं, फीस 500 है। इंशाल्लाह यू विल हैव लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम CSAs, PMAs and all the competitive exam point of view।